अब देख, अब अपन पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी होगी सबसे पहले। तो इस सिस्टम में अपन तीन चीज़ों के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन एल्केन, एक पढ़ेंगे अपन एल्कीन, और एक होगा एल्काइन। मतलब तीनों हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इनके नाम लिखने के कुछ रूल्स हैं, तीनों के अलग अलग रूल्स हैं। उनसे पहले IUPAC में क्या सिस्टम होता है वो देख। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है, उसका नाम है मेथेन, है ना। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है मैथ और एक है एन। तो ये जो शुरू का होता है ना, इसको तो बोलते हैं अपन प्रीफिक्स, और लास्ट का जो होता है उसको बोलते हैं अपन सफिक्स, ठीक है। और देखें एग्जांपल, जैसे कि अपने पास में है हेक्सेन। तो ये हेक्स क्या है, ये है अपने पास में प्रीफिक्स, और एन क्या है, ये है सफिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके इनके नाम लिखे जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रीफिक्स है ये तो देखे जाते हैं कार्बन के संख्या के ऊपर, संख्या के आधार पर, कि भाई कार्बन की कितनी संख्या है उस हिसाब से अपन लिख देंगे। और सफिक्स कैसे दिखता है, सफिक्स दिखता है बॉन्ड के हिसाब से, बॉन्ड देखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में इन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इनके नाम लिखते हैं। अब प्रेफिक्स के बारे में तो मैंने लिस्ट बताई हुई है तेरे को ऑलरेडी, वो ये तो है सबके सब प्रेफिक्स, ये तो प्रेफिक्स है, और ये सफिक्स है। सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, और ये सब प्रेफिक्स है। मैथ है तो प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोनॉन, डेक, ये सारे याद करने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखेंगे कि एल्केन के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा एल्केन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी कंपाउंड एल्केन है या नहीं है, इस चीज़ का पता कैसे लगेगा। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। +2 है वो 2n के पास में ही है, H के सामने नहीं है, तो ये इसका फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कंपाउंड हो गई CH4, कैसे पता लगेगा कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, क्या है ये। तो इसमें कार्बन के नंबर कितना है, 1। तो आप इसको उठाकर इस फॉर्मूले में रखो, तो क्या आएगा, C1H1 रखा तो रख लेना CH4, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप CH4 लिख सकते हो सीधा। अगला एग्जांपल है C2H6, तो इसमें n की वैल्यू 2 रखो तो क्या आ जाएगा, C2H6 ही आएगा।
तो इससे पता लग जाएगा अपने पास में ये है। अच्छा, कोई दूसरा एग्जांपल देख, C2H2, जैसे अपन ने ये लिखा C2H2, टू रख के देख, तो C2, 2 जा 4 2 6, तो C2H6 बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं है एल्केन, ये एल्केन नहीं होगा। तो एल्केन का पता लगाने के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होना जरूरी है। ठीक है, अब एल्केन का नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं वो देख, स्टेप वाइज स्टेप देखने होंगे। पहला रूल ये है कि सबसे पहले सेलेक्ट करनी है तुझे कौन सी, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सबसे पहले तुझे कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अच्छा, एक चीज और याद रखियो, जैसे कि कोई भी चेन दे रखी है कार्बन की, जिसमें अगर कोई कार्बन जैसे बीच में कोई ये नीचे लटक रहे होते हैं, है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बन होता है ना, इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना। तो इसमें जो दूसरा रूल है वो आएगा कि जैसे अगर किसी भी चेन में जैसे कोई भी कंपाउंड है, उसमें 2 चेन बन रही है, मान ले इक्वल 2 चेन बन रही है, तो उसमें वही चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूट हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगला रूल क्या है, इफ 2 और मोर देन 2 chains are having same number of carbon atoms, then more substituent containing chain is selected। क्या है इस लाइन का मतलब, वो देख, इस लाइन का मतलब है कि इफ 2 और मोर देन 2 चेन्स, अगर कार्बन की 2 या 2 से ज़्यादा चेन ऐसी हो जो कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिनके अंदर कार्बन एटम्स के नंबर बिल्कुल इक्वल है, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग चेन इज सेलेक्टेड। तो ऐसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, उनको ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा रूल एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनका भी नाम लिखना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के जो नेम है, सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है कैसे लिखेंगे अपन, जो अल्फाबेट जो है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, प्रेफिक्स का यूज करते हुए, हाँ। चौथा रूल क्या है, कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ये वाला, कि कार्बन के नीचे एक कार्बन लटक रहा है, एक कार्बन नहीं, तो दोनों कार्बन क्या हुए, सब्स्टिट्यूएंट हुए। अब ये दोनों कार्बन एक जैसे ना, एक जैसे मतलब है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हुए।
2 बार है, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, 4 बार हो सकते हैं, कितने बार भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो उनके नाम, एक नीचे एक टेबल बनाऊंगा उसके हिसाब से लिखेंगे। तो क्या होगा, यदि इफ द नंबर ऑफ आइडेंटिकल substituent are more than one in a molecule, then number of substituents are donated as per the table। एक टेबल है, उसके हिसाब से अपन लिखेंगे। रो टेबल कौन सी वो देखो, जैसे कि यहाँ तो लिखेंगे अपन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ लिखेंगे उनके लिए यूज होने वाले वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि अगर एक ही है तो उसको तो लिखेंगे अपन मोनो, कभी कभार इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती, अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 है तो उनको लिखेंगे अपन डाई, उनको लिखेंगे अपन डाई। 3 है तो उनको लिखेंगे अपन ट्राई। 4 है तो उनको लिखेंगे अपन टेट्रा। 5 है तो उनको लिखेंगे अपन पेंटा। 6 है तो उनको लिखेंगे अपन हेक्सा। 7 है तो उनको लिखेंगे हेप्टा। 8 है उनको लिखेंगे ऑक्टा। 9 है तो उनको लिखेंगे नोना। और 10 है तो उसको लिखेंगे डेका। ये ऐसे लिखने होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स देख। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कोई भी कार्बन चेन में, किसी भी कार्बन चेन में ये कंपाउंड लगा हुआ है तो इसका नाम रखेंगे अपन मैथिल। देखिए कैसे आते हैं नाम, हालांकि बुक में नहीं है बट फिर भी देख। जैसे कि कोई कंपाउंड है CH4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, अपन ने इसका नाम रख दिया मैथेन, है ना। अगर मान लो मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, बाहर निकाल दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास में, CH3 बचेगा। बट कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो चौथी वैलेंसी को ये ओपन रखेगा, किसी के साथ जुड़ सकता है। 3 हो गए, CH3 हो गया। तो इसका नाम होगा, वो मैथ तो यूं क्यों रहेगा, लेकिन एन की जगह पर इल आ जाता है। ठीक है, नहीं आया समझ में तो वापस देख दूसरा। जैसे कि अपने पास में 2 कार्बन की चेन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, तो अपन इसको तो क्या लिखेंगे, CH3 और CH3 लिख दिया। तो इसका नाम तो क्या होगा, इसका नाम होगा एथेन। क्यों होगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। लेकिन मान लो मैं कोई भी एक हाइड्रोजन के यहाँ से हटा देता हूँ, तो मेरे पास में क्या बचेगा, इस कार्बन के पास में तो 2 ही है, इस कार्बन के पास में 3 है, इस कार्बन के पास में तो 2 है तो CH2, इस कार्बन के पास में 3 है तो ये CH3। बट 2 है और एक है 3, तो चौथा तो अपन रखेगा, है ना। तो अपने पास में इसका नाम हो जाएगा वही है, तो यूं क्यों है, लेकिन इन की जगह पर क्या आ जाएगा, एथिल। ठीक है, ऐसे, है ना। ऐसे ही
अगर ये स्ट्रक्चर हो तो इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। ओके। अच्छा जी, मैंने कल एक स्ट्रक्चर बताई थी कि जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, अगर ये ऐसे है, अगर ये आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आ रही है, तो मैंने बोला था इसका नाम हो जाएगा आइसो 1 2 3 4, आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन होगा ना। लेकिन देख, ये तो कंडीशन कब थी, जब यहाँ भी H3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी H3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी H3 लगा हुआ है, इस कार्बन का 1 2 3 कंप्लीट है, तो एक चौथा एक हाइड्रोजन पूरा कर देगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन देख, अगर इन तीनों में से, अगर आइसो में से, ये आइसो ग्रुप है, यदि आइसो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, जैसे कि ये आइसो ग्रुप है, यहाँ पर इसके साथ CH3 होगा, यहाँ भी इसके साथ CH3 होगा, इस कार्बन के पास में 2 है, और वैसे होना कितना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था ना, एक यहाँ से निकाल दिया एक हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो मैथ एथ प्रोप, तो इसका नाम होगा आइसो प्रोपिल। समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आप वापस। अच्छा, इसका नाम बता, इसका पहले सब कार्बन को चेक कर, सबकी वैलेंसी पूरी है कि नहीं है। इस कार्बन में देख 2 3 4, 3 4 5, ज़्यादा लिख दिया, तो 2 आएगी सब में, लेकिन किनारे वाले की तो 3 होनी चाहिए। किनारे वाले में देख 3 और 1 4, इसमें 2 3 4 कंप्लीट है सब में। तो देख, अगर बॉन्ड इधर को यदि ओपन है ना, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। ओके। अगर किसी भी चेन में अगर Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम लिखते टाइम पर एक वर्ड यूज करेंगे, वो है क्लोरो। अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसका नाम यूज करेंगे अपन ब्रोमो। अगर आई जुड़ा हुआ है आयोडीन, तो उसका नाम यूज करेंगे अपन आयोडो। अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम यूज करेंगे अपन फ्लोरो। और यदि NO2 जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम यूज करेंगे नाइट्रो। बट ये सब है ना अल्फाबेटिकली यूज होते हैं, होंगे कैसे वो अपन एग्जांपल से समझेंगे, है ना। हाँ जी, अब देख, अब सारे अपन एन के पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट में देखेंगे।